अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे सेक्सी आदमी कौन है, या जब आप अपने दिमाग में प्राचीन ग्रीक योद्धाओं की कल्पना करते हैं जो भगवान से उतरे हुए पुरुष हैं, मर्दानगी का आदर्श रूप, तो आपके दिमाग में क्या आता है? अगर मैं पूछूं कि हेलेन ऑफ ट्रॉय, जिसे सबसे खूबसूरत महिला माना गया और जिसके लिए पुरुषों ने लड़ाई की, के बारे में सोचते हुए आप क्या कल्पना करते हैं? मैं शर्त लगा सकती हूँ कि दोस्तों, ये वो नहीं है जो पुरुषों के दिमाग में आता है। ये आदमी जो पहले एक महिला था, वो नहीं है। और हाँ, क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी में ये कोई मजाक नहीं है। कहा जाता है कि ये आदमी इलियट पेज है, जिसे पहले एलन पेज कहा जाता था। वही जूनो फिल्म की लड़की। आपको वो फिल्म याद है जहाँ वो प्रेग्नेंट टीनेजर थी? या द अम्ब्रेला अकेडमी से, या इन फिल्मों में से किसी से? ये प्रेग्नेंट लड़की अब वही इंसान है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसे इस नई फिल्म में अकीलीस का किरदार निभाना चाहिए। दोस्तों, ये बात मुझे सच में बहुत गुस्सा दिलाती है। मैं बताती हूँ कि मुझे किस बात पर गुस्सा आता है। क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ कि लोग उस सच्चाई को बदलने की कोशिश करते हैं जिसे हम सब जानते हैं कि सुंदर और मजबूत पुरुषों की परिभाषा वो 5 फुट की महिलाएं नहीं हैं जो अब खुद को पुरुष बता रही हैं। मुझे पागल, ट्रांसजेंडर या ट्रांसफोबिक कह लो, मैं सच में ऐसा नहीं हूं। मुझे नहीं लगता यही सही परिभाषा है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, या कहें उतना ही जरूरी, मुझे ये भी लगता है कि अगर हम ट्रॉय की हेलेन की सुंदरता की मिसाल पर जाएं, तो हम जानते हैं कि वो भी ऐसी नहीं दिखती थीं। लुपिता नयोंगो सच में खूबसूरत है, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कास्टिंग, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है दोस्तों, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। स्वागत है द पुशबैक में, मैं हूं मेरा के, आपकी होस्ट। इस बटन को जरूर हाइप करें और साथ ही सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे साथ इस पागलपन के खिलाफ आवाज उठाने की मुहिम में जुड़े। क्योंकि दोस्तों, मैं तो बस एक फिल्म देखना चाहती हूँ और अपने आप से सोचना चाहती हूँ कि हेलेना ऑफ ट्रॉय ऐसी दिखती होगी और अकीलीस ऐसे दिखते होंगे। और ओह, ये मुझे बहुत परेशान करता है। आप कैसे सोच सकते हैं कि ये लड़का उस लड़के जैसी लड़की के बराबर है? कोई है? कोई है बाहर? क्या इसे देखकर कोई सोचता है कि ये अच्छा आइडिया है? आप ब्रैड पिट को ले सकते हैं, जो मर्दानगी के प्रतीक है, लेकिन मैं उन्हें आकर्षक नहीं मानती। मुझे पता है बहुत क्या शब्द है, शायद सबसे ज्यादा। मुझे शब्द याद नहीं आ रहे। हे भगवान, मैं सच में भूल रही हूँ। ये शायद सबसे विवादास्पद बात है जो मैंने कही है। मुझे नहीं लगता कि ब्रैड पिट खास हैंडसम है, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो मर्दानगी की परिभाषा में इससे थोड़ा ज्यादा फिट बैठते हैं। अरे बाप ले, क्या हम मुश्किल दौर में है दोस्तों? मेरा मतलब है, जब पूरा इंटरनेट इस पर पागल हो रहा है, तो शायद वे उसे ओडिसी में इस किरदार से हटा सकते हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन यही सब ऐसे ही चलता है, अवचेतन मन में। आपको पता भी नहीं चलता, आप सोचते भी नहीं। जैसे, असल में इस किरदार की परवाह किसे है? किसे परवाह है? अगर आप किसी को ऐसा दिखने वाला चुनते हैं तो वो वैसा ही दिखेगा। लेकिन जब आप युवा लड़कों या लड़कियों को पढ़ाते हैं जो बाहर जाकर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म देखने वाले हैं, क्योंकि वो अब तक के सबसे बेहतरीन फिल्म मेकरों में से एक हैं, और वे ओडिसी देखने जाएंगे और वे अकीलिस की कहानी सुनेंगे, इस आदमी की, योद्धा की, ग्रीक विजेता की, फिर आप बताते हैं कि वो असल में 5 फीट की महिला थी जो अब पुरुष है और ऐसा दिखता है। क्या आप जानते हैं कि आप किसी के अवचेतन में क्या डालते हैं? मर्दानगी अब खत्म हो चुकी है, और मर्दानगी का चरम असल में भ्रमित महिलाएं हैं। इस बात का किसी के लिए कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है, अगर आपको किसी को चुनना ही है तो कम से कम किसी लंबे को चुनिए। अगर आप किसी ऐसी महिला को चुन रहे हैं जो पुरुष बनने की कोशिश कर रही है, तो कम से कम किसी लंबी को चुनिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मर्दाना पुरुष लंबे होते हैं। सही है ना? मेरा मतलब है, बहुत सारे छोटे कद के मर्दाना पुरुष होते हैं। ये छोटे कद के पुरुषों पर कोई तंज नहीं है। लेकिन बात यह है कि क्या एक 5 फुट की महिला वाकई ग्रीक योद्धा, नायक या पौराणिक किरदार जैसी लगती है? ये थोड़ा थका देने वाला है। ये थका देने वाला है और ये दयनीय है, क्योंकि फिर से ये उन लोगों को सिखाता है जो इसे देख रहे हैं, जिनके पास इतनी मानसिक क्षमता या आलोचनात्मक सोच नहीं है कि वे इसे देखकर कह सकें, ठीक है, हाँ हाँ, शायद शायद ये सही है। लेकिन ये सही नहीं है।
क्या हम चीजों को फिर से सामान्य नहीं कर सकते, जैसे सब कुछ फिर से सामान्य हो जाए? पतली महिलाएं बहुत बहुत मोटी महिलाओं की तुलना में ज्यादा सुंदर होती हैं। ठीक है। जो लोग नहीं जो लोग अपनी देखभाल नहीं करते वे उन लोगों की तुलना में कम आकर्षक होते हैं जो अपनी देखभाल करते हैं। जो पुरुष मर्दाना होते हैं वे उन महिलाओं की तुलना में ज्यादा मर्दाना होते हैं जो पुरुष बनने की कोशिश करती हैं। क्या मैं पागल हूं या मुझसे कुछ छूट रहा है? क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? कुछ मिस कर रही हूं? यही तो वे करते हैं। वे कोशिश करते हैं और बार बार दबाव डालते हैं और फिर हम पलटकर खुद से कहते हैं मुझे समझ नहीं आता। युवा पुरुष संकट में क्यों है? वे संकट में क्यों हैं? वे जबरदस्त क्रिस्टोफर नोलन फिल्म देखने गए हैं। उन्हें ये नहीं बताया जा रहा कि वे क्या बन सकते हैं, बल्कि ये बताया जा रहा है कि वो आदर्श भी उनसे छीन लिया गया है। अगर वे बाहर जाकर मर्दानगी की सबसे बेहतरीन मिसाल बनना चाहते हैं तो वे नहीं बन सकते, क्योंकि अब सिर्फ एक लड़की ही ऐसा कर सकती है अगर वो मर्द में बदल जाए। ये बेवकूफ़ी और परेशान करने वाली बात है। सच कहूँ तो दोस्तों, ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, जो शायद आपको पता ही चल रहा होगा। खैर चलिए, उम्मीद करते हैं कि जनता का दबाव और इस पर हो रहा विरोध उन्हें सच में किसी नए व्यक्ति को चुनने के लिए मजबूर कर दे। शायद वे पहले ही वोक मानसिकता में फंस चुके हैं और इसे अच्छा मानते हैं। ये उनके लिए शर्म की बात है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।